क्या मियां नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके जलसा जुलूस करना, क्या ये किसी डील का नतीजा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है। यही वजह है कि 3-3 4-4 लेयर्स बनाई जा रही हैं सिक्योरिटी की। अब अक्टूबर भी है, बीबी शहीद भी अक्टूबर में आई और उसके बाद के सारे वाक़यात जो हैं वो जो सारे पेश आए, तो इस टाइम के ऊपर सिस्टम का सबसे बड़ा मुखालिफ या सिस्टम का सबसे बड़ा निशाना वो बन गए इमरान खान साहब और सिस्टम का लाडला बन गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। कि इमरान खान साहब को हाज़िरी से इस्तिस्ना नहीं मिला, यहाँ तक कहा गया अदालतों की जानिब से कि बेशक एम्बुलेंस में डालकर लेकर आएँ लेकिन हाज़िरी तो इमरान खान साहब को यकीनी बनानी पड़ी। अब लाडला मियां नवाज शरीफ साहब हैं या माजी की तरह इमरान खान साहब ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये ज़रा लाडला की डेफिनेशन जो है उसको अभी हमारा जो निज़ाम है, मुल्की निज़ाम, वो तब्दील करता दिखाई दे रहा है। माजी में हमने देखा कि इमरान खान साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते आए कि जी सिस्टम का लाडला है इमरान खान, और एट द सेम टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक टर्म इस्तेमाल करते आए इमरान खान साहब के लिए कि जी सिलेक्टेड हैं। बट एट दिस मोमेंट चंद सवालात हैं और ये आई थिंक PMLN के अपने वर्कर को भी पूछने चाहिए सिस्टम से कि अब लाडला कौन है। क्या इमरान खान साहब लाडले थे या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाडले हैं? और इसके बाद एक कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि सिस्टम वहीं का वहीं है, लाडले बदलते रहते हैं। हमने माजी में देखा कि इमरान खान साहब को हाज़िरी से इस्तिस्ना नहीं मिला, यहाँ तक कहा गया अदालतों की जानिब से कि बेशक एम्बुलेंस में डालकर लेकर आएँ लेकिन हाज़िरी तो इमरान खान साहब को यकीनी बनानी पड़ेगी। बट मियां नवाज शरीफ साहब अभी दुबई में बैठे हैं, पाकिस्तान अभी सऊदी अरेबिया में बैठे हुए, दुबई भी नहीं पहुंचे, और उससे पहले ही अताउल तारड़ साहब जो है उनकी जगह पर अंगूठा लगाकर और हाज़िरी एक्सेप्ट हो जाती है। बट इमरान खान साहब को ना इस्तिस्ना मिलता है और साथ रिमार्क्स ही आते हैं कि बेशक एम्बुलेंस में डालकर लेकर आओ, उनको यहाँ पर अदालत में पेश होना पड़ेगा फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। अब सिस्टम का लाडला जिसको कहते हैं, इस टर्म को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इस टाइम के ऊपर सिस्टम का सबसे बड़ा मुखालिफ या सिस्टम का सबसे बड़ा निशाना वो बन गए इमरान खान साहब और सिस्टम का लाडला बन गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। कैसे, मैं मज़ीद चल के आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। माजी में पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में कोई नज़ीर नहीं मिलती इस तरह की कि जहाँ पर किसी मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई हो। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में कहीं पर नैब के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि नैब मुजरिम के हक में दलाइल दे, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में हुआ। नैब ने उनके हक में दलाइल दिए कि जनाब उनको ज़मानत दे दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, और आगे फर्दर चल के प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, मुल्क के लिए अच्छा है। एट द सेम टाइम लिख कर दिया गया, अदालतों ने जब कहा कि रिटर्न जवाब दाखिल कराएं तो लिख कर दे दिया गया कि जनाब ठीक है, हम लिख कर भी देने को तैयार हैं। तो फिर सवाल यही कि लाडला इमरान खान था कि लाडला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। आगे चलिए तो इसी व्लॉग के अंदर एक और चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जनाब वाला बीबी शहीद भी अक्टूबर में ही पाकिस्तान वापस आई थी, चंद दिनों का फ़र्क है। और यहाँ पर एक फैक्टर है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। वो है रज़ी दादा, एक यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उससे पहले टेलीविज़न में भी काम कर चुके हैं। रज़ी दादा कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है। यही वजह है कि 3-3 4-4 लेयर्स बनाई जा रही हैं सिक्योरिटी की। अब अक्टूबर भी है, बीबी शहीद भी अक्टूबर में आई और उसके बाद के सारे वाक़यात जो हैं वो जो सारे पेश आए। अब एट द सेम टाइम मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़िंदगी को लेकर सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये वो सहाफ़ी खबर ब्रेक कर रहा है जो मुस्लिम लीग नून में बहुत कनेक्टेड है। इन तमाम सवालों के जवाबात आने वाले दिनों में मिलेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके जलसा जुलूस करना, क्या ये किसी डील का नतीजा है, या क्या ये इतना ही इंटेग्रल पार्ट है, इतना ही ज़रूरी है, इसको करना इतना लाजमन था? बट येस, इसका जवाब ये है कि जनाब जब तक आप सिस्टम में एक चीज़ उसको पुटिप नहीं कर देते, जब तक आप उसको डाल नहीं देते, सिस्टम के माइंड में एक चीज़ नहीं डाल देते, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी वोटर के माइंड में एक चीज़ नहीं डाल देते कि मियां नवाज शरीफ एंड मुस्लिम लीग नून इज़ द फ्यूचर, और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ उनके साथ कर चुका हुआ है, डील कर चुका हुआ है, तब तक न्यूट्रल वोटर या जो वोटर होता है ना कि जो झुकाव देख कर कि हमारी ताकतें जो हैं वो किस तरफ झुकाव खा रही हैं, वो तब तक डिसीजन नहीं लेता। दैट इज़ द रीज़न कि ये पावर शो भी होगा, और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जलसा भी बड़ा जलसा होगा। इसमें जिस हद तक जोर लगाया जा रहा है
और जिस हद तक इसमें पावर इस्तेमाल की जा रही है, पॉलिटिकल पावर ऑफ कोर्स, तो ये एक बड़ा जलसा भी होगा। पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज से लोगों को मोटिवेट करके, गाड़ियाँ भेज के किसी भी तरह से लाहौर बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी विचारों की जियो फेंसिंग भी की जाएगी। बज़ाहिर जो अभी तक राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है कि हमने एक एप्लीकेशन बना रखी है, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्कर आता है और कौन सा नहीं आता। सो मैं ये सवाल जाते जाते आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि अब सिलेक्टेड मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, अब लाडला मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, या माजी की तरह इमरान खान साहब ही।